अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास हम जब वो कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे तो हमारे पास चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म। 11 चैप्टर है, मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की बुक है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो लैप्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हम जीसी मेन कैंपस 4th सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन 2। तो जो लैप्लास के क्वेश्चंस हैं, लैप्लास के थ्योरम्स, क्रॉलरीज, ईच एंड एवरीथिंग, एग्जांपल, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर का ज़्यादातर पोर्शन जो है उसमें लैप्लास ही आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना कर सकें आप। उसके अलावा आपने क्या करना है, लेक्चर्स के लिए आपने प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पे सीक्वेंस से लेक्चर्स बने हुए हैं। प्लेलिस्ट आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के नाम से। उसके अलावा आपने क्या करना है, वीडियोस को शेयर करना है, क्योंकि हम जीसी मेन कैंपस का कोर्स पढ़ रहे हैं। और आपने वीडियो को लाइक करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, तो अब हम जब वो थ्योरम की तरफ मूव करते हैं, थ्योरम हमारे पास क्या है, सपोज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल किसके है, एफ ऑफ एस के एग्जिस्ट फॉर एस क्या हो ग्रेटर देन ए। आपके पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी फंक्शन है, आपके पास एफ ऑफ टी, इसका लैप्लास एग्जिस्ट करता है, वो इक्वल किसके है, एफ ऑफ एस के है। कब एग्जिस्ट करता है, जब एस क्या हो ग्रेटर देन ए हो। देन लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी इक्वल किसके आना चाहिए, माइनस एफ प्राइम ऑफ एस के आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी और इसका डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एस। क्यों हमने ये कंसीडर किया, हम ये वाली साइड बेसिकली ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या एफ प्राइम ऑफ एस है। एफ प्राइम, सबसे पहले एफ ऑफ एस देखते हैं। एफ ऑफ एस किसको बोलते हैं, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को। इसका प्राइम है तो यहाँ पर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव लेंगे। प्राइम का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एस लिख दिया। डी बाई डी एस का मतलब भी तो डेरिवेटिव होता है ना, एक ही बात है। यानी कि इस बात को हमने इस तरह से लिख दिया है। और ये इक्वल किसके है, देखें डी बाई डी एस एफ ऑफ एस की। डी बाई डी एस तो एज इट रहेगा, एफ ऑफ एस की जगह एफ ऑफ एस किसके इक्वल है, हमें गिवन है कि एफ ऑफ एस इक्वल है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के। तो लैप्लास की डेफिनेशन लगा दी है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक हो क्या। अब देखिए यहाँ पर एस वाला एक फंक्शन है, तो डेरिवेटिव लेंगे एस वाले फंक्शन का, टी वाला फंक्शन एज इट रहेगा, यानी कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डी बाई डी एस ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी। ये वाला एक ही फंक्शन है एस वाला, एफ ऑफ टी डी टी एज इट रहेगा। यानी कि यहाँ पर ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी आ जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस टी आ जाएगा, यानी कि माइनस टी ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें आप तो टी और एफ ऑफ टी ये आप समझेंगे एक फंक्शन के तौर पर काम कर रहा है। ठीक है, और बाकी अगर आप माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं, बाकी जो डेफिनेशन बनती है इंटीग्रल ई रेज़्ड पावर माइनस एस टी और ये फंक्शन है और साथ डी टी, तो ये आपके पास लैप्लास की डेफिनेशन बन जाती है, यानी कि माइनस लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपने लिया क्या था, एफ प्राइम ऑफ एस लिया था। ये एफ प्राइम ऑफ एस है ना, बेसिकली आपने एफ प्राइम ऑफ एस लिया, वो इक्वल किसके आ गया, माइनस लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी के। आपने क्या प्रूव करना था, लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी इक्वल किसके आए, माइनस एफ प्राइम ऑफ एस के आए। तो माइनस साइन आप इस साइड पे कर लें तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपने प्रूफ किया जब टी और एफ ऑफ टी हो, टी की पावर क्या है 1 है। लेकिन अगर टी की पावर ज़्यादा हो, लाइक टी स्क्वायर हो, टी क्यूब हो, या टी की पावर nth हो, तो तब भी हम इसको कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं nth टर्म्स के लिए भी। तो हम देखें लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी हमने किया, इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास माइनस आ गया, और डी बाई डी एस ऑफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ गया। ठीक है, इसमें ये चीज़ आ गई है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस साइन एक पहले का एक और आ जाएगा, तो माइनस साइन हो जाएंगे, और फिर आपके पास डी बाई डी एस यहाँ पर ऐसे, सॉरी डी बाई डी एस का यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से ये आपके पास लिखा हुआ है, और साथ आपके पास क्या आएगा, देखिए हम जब वो टी की पावर 1 थी, यहाँ पर जब आप पावर मतलब टी की पावर 2 बढ़ती जाएगी, फिर 3, इसी तरह से
तो इसी तरह से पावर्स बढ़ती जाएंगी और nth पावर के लिए आपके पास क्या होगा, -1 रेज़्ड पावर n d रेज़्ड पावर n ओवर ds रेज़्ड पावर n, यानी कि nth डेरिवेटिव लैप्लास ऑफ f ऑफ t आ जाएगा। ठीक हो क्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो माइनस साइन है, तो ये दोनों माइनस साइन मतलब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में 3 माइनस साइन होंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आती जाएंगी। इसलिए हमने -1 की पावर क्या रखी, n रखी है। इवन नंबर्स पुट करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, ऑड नंबर्स पुट करेंगे तो आपके पास नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास इसी थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल नंबर 11 है हमारे पास। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स और थ्योरम इंपॉर्टेंट है, आपने कर लेने हैं। अच्छा, तो एग्जांपल नंबर 11 में आपके पास क्या है, लैप्लास ऑफ t रेज़्ड पावर 3 e रेज़्ड पावर -t ये आपके पास है, यानी कि इसका आपने लैप्लास फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर हम फंक्शन लेते हैं f ऑफ t इक्वल्स टू e रेज़्ड पावर -t, तो इसका लैप्लास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैप्लास ऑफ e रेज़्ड पावर -t। लैप्लास कैलकुलेट आप इस अगर डायरेक्ट नहीं फार्मूला याद तो आप क्या करें कि आप जब वो आपको पता है कि लैप्लास का इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़्ड पावर -st लगाएं, फंक्शन की जगह -t लगाएं, उसके बाद dt लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो s+1 इंटू टी आ जाएगा, यानी कि t भी कॉमन ले लें। उसके बाद इसका डेरिवेटिव इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास 1/s+1 आ जाएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया, अप्लाई आपने खुद करना है, ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए ये तो आपके पास इतने फंक्शन का लैप्लास हो गया। हमने लैप्लास फाइंड करना था t³ के साथ, तो t³ के साथ लैप्लास फाइंड करने के लिए हमें लैप्लास ऑफ फंक्शन भी तो चाहिए होता है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि -1 की पावर n होनी चाहिए, तो -1 की पावर क्या है, 3 है, क्योंकि t की पावर क्या है, 3 है। d/ds का भी हमने जो है वो थर्ड डेरिवेटिव लेना है, थर्ड डेरिवेटिव लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लैप्लास ऑफ f ऑफ t आता है। फंक्शन हमने क्या लिया, e रेज़्ड पावर -t, तो e रेज़्ड पावर -t का लैप्लास ले लिया। इसका लैप्लास हमने इसीलिए पहले कैलकुलेट कर लिया था क्योंकि यहाँ पर पुट करना था। आप चाहें तो बाद में कैलकुलेट कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो लैप्लास कैलकुलेट किया था तो वो हमारे पास 1/s+1 आ गया था। अब हमने इस फंक्शन का 1/s+1 का 3 बार डेरिवेटिव लेना है, 3 टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/s+1 रेज़्ड पावर 4 आ जाएगा। यहाँ से ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डेरिवेटिव लेने आपको आते हैं तो मैं यहाँ पर नहीं सिखा रही। तो ये आपके पास आंसर है एग्जांपल नंबर 11 का। नेक्स्ट हम एक और थ्योरम देख लेते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इफ़ लैप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल किसके है, f ऑफ s के है, देन लैप्लास ऑफ f ऑफ t ओवर t इक्वल किसके आना चाहिए, इंटीग्रल s अप टू इन्फिनिटी f ऑफ u du प्रोवाइडेड लिमिट t अप्रोच करे 0 को f ऑफ t ओवर t एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसमें हमने ये बात प्रूव करनी है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, लिमिट हमें गिवन है, लिमिट t अप्रोच कर रहा है 0 को f ऑफ t ओवर t गिवन है। उसके अलावा हमें क्या बताया गया है कि लैप्लास ऑफ f ऑफ t किसके इक्वल है, f ऑफ s के है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि बुक में आपके पास जो इस थ्योरम का प्रूफ है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे लगा आपके लिए, तो मैंने यहाँ पर आप समझ लें कि यहाँ पर u बार ऑफ s आप यानी कि f ऑफ s की जगह u बार ऑफ s है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, या जहाँ जहाँ पे f है, जहाँ जहाँ पे f ऑफ t है वहाँ पे u ऑफ t है, बस ये डिफरेंस है। तो ये आपके पास इजी सॉल्यूशन है, तो मैं इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने लगी हूँ। u बार ऑफ s यानी कि ये f ऑफ s की जगह है u बार ऑफ s। ठीक है, अब ये इक्वल किसकी है, लैप्लास ऑफ u ऑफ t। अब यहाँ पे जहाँ पर f ऑफ t था वहाँ पे u ऑफ t है। इंटीग्रल लैप्लास के डेफिनेशन लगाएंगे, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़्ड पावर -st u ऑफ t dt। ठीक है, u यानी कि यहाँ पर f होता है तो f की जगह u है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s और आप लिमिट अप्लाई करेंगे, s अप्रोच करे s टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमने लिमिट अप्लाई कर दी, हमने सबसे पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू s और हमने लिमिट अप्लाई कर दिया s अप्रोच करे इन्फिनिटी को। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ऑलरेडी थी, e रेज़्ड पावर -st u ऑफ t dt और ds हमने लगा दिया क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, इंटीग्रल s अप टू इन्फिनिटी ds सेपरेट कर दिया और ये वाला फंक्शन अलग कर दिया। अब ये वाला फंक्शन देखें तो लैप्लास के डेफिनेशन फुलफिल करता है। देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए
नेक्स्ट स्टेप में हमने जो इंटेग्रल्स इस तरह से सेपरेट कर दिए, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी यू ऑफ टी डी टी और इंटेग्रल एस अप टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी एफ डी एस। ठीक है, इसका हमने जो है इस पे हमने इंटेग्रल अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखें क्योंकि हमें जो है वो यू टी ओवर टी चाहिए, यू टी ओवर टी या एफ ऑफ टी ओवर टी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास थ्योरम में एफ था, तो मैं आपको एफ के अकॉर्डिंग भी बता देती हूँ। तो ये हमें चाहिए, तो इसके लिए हम जो ई रेज़ पावर माइनस एस टी को इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ई रेज़ पावर माइनस एस टी ओवर टी, और आप लिमिट अप्लाई कर देंगे एस अप टू इन्फिनिटी। लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस एस टी यू ऑफ टी ओवर टी और डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें ये आपके पास पूरा क्या बन जाता है, लप्लास, यानी कि यू ऑफ टी ओवर टी को आप एक फंक्शन कंसिडर करें, और उसके बाद आपके पास इंटेग्रल भी पड़ा हुआ है और ई रेज़ पावर माइनस एस टी भी पड़ा हुआ है और डी टी भी पड़ा हुआ है। तो ये लप्लास की डेफिनेशन बन जाती है, यानी कि लप्लास क्लोज हो जाएगा। लप्लास ऑफ यू ऑफ टी ओवर टी भी लिख देंगे, और ये आपने प्रूव करना था, यही बात आपने प्रूव करनी थी और आप प्रूव कर चुके हैं कि लप्लास ऑफ यू ऑफ टी ओवर टी इक्वल किसके आना चाहिए, एस इंटेग्रल एस अप टू इन्फिनिटी यू ऑफ एस डी एस। यहाँ पर एस है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, ओके, क्योंकि हमने दोनों साइड्स पे जो है वो लिमिट अप्लाई की है एस अप टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेट किया और लिमिट अप्लाई की थी एस अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एस था। ठीक हो गया, तो ये आपके पास सिंपल सा और इजी सा प्रूफ था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एफ इज़ पीस वाइज कॉन्टीन्यूस एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए। आपके पास फंक्शन क्या है, वो पीस वाइज कॉन्टीन्यूस है और उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है, ए है। देन लप्लास ऑफ इंटेग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू इक्वल किसके आना चाहिए, 1/s लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के। अब इस थ्योरम को मैंने इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो सेम थ्योरम है। इसमें देखें लप्लास ऑफ इंटेग्रल 0 टू टी है, यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ यू था, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ टा है, जस्ट टा लिखो हुआ, एफ ऑफ टा डी टा, यहाँ पे डी यू था, यहाँ पे डी टा है। ठीक है, 1/s प्लस ऑफ एफ ऑफ टी एज इट, यानी कि जस्ट यू की जगह क्या है, टा है, ओके, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं जी ऑफ टी किसके इक्वल होगा, इंटेग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टी एफ ऑफ टा डी टा। ठीक है, हमने लेट कर लिया जी ऑफ टी किसके इक्वल है, इंटेग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टा डी टा। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, तो हमने लेट कर लिया और इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन हम क्या करेंगे, काशी इंटेग्रल फार्मूला यानी कि फंडामेंटल काशी फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लेट करते हैं कि हम लेते हैं कि जी प्राइम ऑफ टी इक्वल किसके, एफ ऑफ टी के। हमने लेट किया जी प्राइम ऑफ टी, यानी कि लेट नहीं किया, हम जो काशी फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि जी प्राइम ऑफ टी इक्वल किसके है, एफ ऑफ टी के। तो देन लप्लास अप्लाई करते हैं, लप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी इक्वल किसके होगा, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के। अब लप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी सॉरी जी प्राइम ऑफ टी, जैसे आपने एफ प्राइम ऑफ टी का लप्लास कैलकुलेट किया और आपने फार्मूला देखा, इसका थ्योरम वगैरह हमने देखा, वही सेम थ्योरम आपके पास जी प्राइम ऑफ टी के लप्लास पे भी अप्लाई होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल किसके है, यहाँ पर माइनस आइना सॉरी माइनस जी ऑफ 0 इक्वल है लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के। अब देखें जी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, जी ऑफ 0 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इंटीग्रल 0 टू 0 अप्लाई होगा इसलिए। नेक्स्ट देखें आप यहाँ पर एस लप्लास ऑफ जी ऑफ टी माइनस इंटीग्रल 0 टू 0 एफ ऑफ टा टीटा। ठीक है, यानी कि इस पूरे की जगह एफ ऑफ टा दिस वन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें टी था, अब 0 है तो 0 अप्लाई कर दिया है, तो ये बात अप्लाई कर रहा है कि एफ ऑफ 0 की जगह ये वाला फंक्शन जो हमने लेट किया है ये पुट कर है, तो 0 तो हो गया, 0 से टी था तो टी की जगह क्या है, 0 है तो 0 अप्लाई कर दिया, एफ ऑफ टा डी टा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास लिखा हुआ है, जो कि बात मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, लप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ गया। अब देखें ये वाली टर्म तो एज इट रहेगी। यहाँ पर देखें एस लप्लास ऑफ जी ऑफ टी को हमने लेट किया है इंटेग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टा डी टा, और ये वाला 0 हो जाएगा और ये आपके पास एज इट आ जाएगा। यहाँ से आपने एस को दूसरी साइड पे ले जाना तो 1/s हो जाएगा, और ये आपने
प्रूव करना था और प्रूफ हो चुका है। तो ये आपके पास इजी सा सॉल्यूशन था इस थ्योरम का। तो ये आपने सॉल्यूशन जो है वो नोट डाउन कर लेना है। जो आपकी बुक में था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तो ये इजी था, तो मैंने आपको इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं इंशाल्लाह इन वीडियो लेक्चर्स में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 है। एग्जांपल नंबर 12 में अगर आप देखें लैप्लास ऑफ एस साइन ऑफ टी ओवर टी है। आप देखें जो हमने अभी प्रीवियस थ्योरम किया है, अभी हमने जो थ्योरम किया है एफ ऑफ टी ओवर टी वाला, जिसमें हमने लैप्लास कैलकुलेट किया एफ ऑफ टी ओवर टी का। तो ये सेम बात नहीं है कि आपके पास फंक्शन क्या है एफ ऑफ टी, यहाँ पर साइन ऑफ टी है, यानी कि लेट कर लेते हैं एफ ऑफ टी इक्वल्स टू साइन टी। देन आपने लैप्लास फाइंड कर लिया, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, फंक्शन का लैप्लास फाइंड किया, लैप्लास ऑफ साइन ऑफ टी। तो लैप्लास ऑफ साइन ऑफ टी आपके पास हम प्रूफ भी कर चुके हैं, वैसे भी आपके पास फार्मूलाज हैं, तो आपने वो फार्मूलाज याद करने हैं। मैं आपको लास्ट पे बता दूंगी कल के वीडियो लेक्चर में, यानी कि जो न्यू वीडियो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको लैप्लास के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बता दूंगी। वो सारे के सारे फार्मूलाज आपने याद कर लेने हैं। तो लैप्लास ऑफ साइन ऑफ टी किसकी इक्वल होता है 1/s² प्लस ए प्लस 1, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ए ओवर s² प्लस a², ये होता है साइन ऑफ ए टी का। अब ए की जगह क्या है 1 है, तो 1/s² प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास लैप्लास आ गया किसका, साइन ऑफ टी का। अब देखिए हमारे पास क्या है जी ऑफ टी, ये इस अंदर वाले फंक्शन को जी ऑफ टी बोलेंगे। ये क्या है आपके पास साइन ऑफ टी ओवर टी। तो यानी कि हमने लैप्लास बेसिकली किसका कैलकुलेट करना था, लैप्लास हमने कैलकुलेट करना था साइन ऑफ टी ओवर टी का। तो ये आपके पास ये जो थ्योरम था ये किसके इक्वल आता है, इंटीग्रल एस अप टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू के। तो यहाँ पर देखें इंटीग्रल एस अप टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ये आपने एफ ऑफ एस कैलकुलेट किया, एस की जगह यू जस्ट रिप्लेस करना है, तो 1/1 प्लस यू स्क्वायर डी यू आ जाएगा। इसका इंटीग्रल लेंगे तो आपको पता है इसका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स ऑफ यू, और लिमिट अप्लाई कर दी आपने एस अप टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ एस आ जाएगा, और ये आपके पास आंसर हुआ है। नेक्स्ट हम जब वो आज के लेक्चर की लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13, जो इसी मतलब थ्योरम से रिलेटेड है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 13 है। एग्जांपल नंबर 13 में हमने लैप्लास कैलकुलेट करना है, इंटीग्रल 0 to t 1/cos हाइपरबोला ए यू ओवर यू डी यू। यहाँ पर 1 - cos हाइपरबोला ए यू, यहाँ पे पास फंक्शन है, ओवर क्या है यू है। तो यहाँ पे पास बेसिकली क्या है एफ ऑफ टी ओवर टी वाला फंक्शन पड़ा हुआ है, और इसका हमने लैप्लास कैलकुलेट किया, ये बात लिखी हुई है, यानी कि ये थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ। अब एग्जांपल नंबर 13 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको, जैसे कि मैंने बताया जीसी मेन कैंपस का कोर्स है 4th सेमेस्टर का, तो आपने जो वो ज़्यादा शेयर करना है। तो सॉल्यूशन में आपके पास फंक्शन क्या है एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 - cos हाइपरबोला ए टी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि यू की जगह टी ले रहे हैं ताकि हमें आसानी हो इसको समझने में। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल किसके है 1 का लैप्लास 1/s होता है, और माइनस साइन कॉस हाइपरबोला ए टी का लैप्लास क्या होगा s/s² माइनस a² होता है। ये इक्वल किसके एफ ऑफ एस के। अब जी ऑफ टी हमें क्या गिवन है, यानी कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये सारा जी ऑफ टी होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 12 में देखा, तो 1 - cos हाइपरबोला ए टी ओवर टी हो गया। इसका हमने लैप्लास कैलकुलेट करना है, तो लैप्लास इसका कैलकुलेट करने के लिए आप जो थ्योरम लगाएंगे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी इक्वल किसके है इंटीग्रल एस अप टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, या फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए इंटीग्रल एस अप टू इन्फिनिटी लिखा, एफ ऑफ यू क्या है, एफ ऑफ एस आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इसको यू में चेंज करें तो 1/u माइनस यू ओवर यू स्क्वायर माइनस a² डी यू आ गया। इसका आप अलग अलग इंटीग्रल जो सॉल्व करेंगे सिंपली, और लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आपको पता है 1/u का इंटीग्रल क्या आता है ln ऑफ u आता है, -1/2 ln ऑफ यू स्क्वायर माइनस a²। ये कैसे आ गया, देखिए u है ओवर यू स्क्वायर माइनस a² है, तो यू स्क्वायर का यहाँ पे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, यानी कि डेरिवेटिव पड़ा हुआ कैसे है कि हमने जो वो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो 2u यहाँ पे 2u आ जाएगा, और ये 1/2 इस वजह से आया हुआ है। जब एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो हम ln ऑफ
यानी कि वहाँ पर लॉग लग जाता है, ln ऑफ यू स्केयर माइनस ए स्केयर आ गया और आपने लिमिट अप्लाई कर दी एस अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो इंटेग्रल लेके लिमिट इंटेग्रल लिया हुआ है, हमने जस्ट लिमिट अप्लाई करनी थी। तो लिमिट क्या है, यू अप्रोच करें इन्फिनिटी को 1/ln ऑफ यू स्केयर माइनस 1/2 ln ऑफ यू स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस 1/2 ln ऑफ एस के माइनस ए स्केयर माइनस ln ऑफ एस। अब बेसिकली हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो 1/2 लिमिट एस अप्रोच करें इन्फिनिटी को, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों फंक्शंस हैं और ये दोनों माइनस हो रहे हैं और दोनों में ln है, ठीक है, लॉग है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, दो फंक्शन अगर माइनस हो रहे हों, ठीक है, लॉग हो, दो फंक्शन जो है ln, ठीक है, लॉग हो, दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो इसको आप डिवीजन में लिखते हैं। तो ln ऑफ यूज़ के ओवर यूज़ के माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। सेम चीज़ आपने यहाँ पर भी अप्लाई किया, 1/2 ln ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर आ गया, ठीक है। एस स्क्वायर कैसे आया यहाँ पे, तो एस सा देखिए हमने 1/2 खुद से लिखा और यहाँ पे 1/2 लिखा, ln ऑफ 1/2। अब 2 ln की प्रॉपर्टी क्या है, अगर पावर ऊपर हो तो शुरू में आ जाती है, शुरू में तो ऊपर आ जाती है, तो यानी कि यहाँ पर 1/2 ln ऑफ एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 1/2 दोनों टर्म्स में फिर कॉमन हो गया, तो 1/2 यहाँ पर आ गया, ln ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, 1/2 ln हमने अलग कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दिया प्लस ln ऑफ दिस वन, ये टर्म एज इट। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 ln ऑफ 1, क्योंकि हम u की जगह क्या लिख रहे हैं, u अप्रोच करें किसको, इन्फिनिटी को अप्रोच करें, प्लस 1/2 ln ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसको अगेन 1/2 तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, ln ऑफ 1 और ln ऑफ एस के माइनस ए स्क्वायर, दोनों टर्म्स जो है वो एडिशन में है, तो दो टर्म्स का लॉग जो है अलग अलग हो, दोनों टर्म्स एडिशन में हो तो आप एक लॉग में उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से तो वापस यही टर्म आ जाएगी, यानी कि एस के माइनस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपने इसका लॉग अप्लाई, इसका लप्लास फाइंड करना था तो 1/s आना था और लप्लास ऑफ दिस वन, तो यहाँ पर 1/2 तो पहले से था, 1/s आप यहाँ पर लिखेंगे और बाकी आपके पास आंसर आया हुआ है। बात समझ आ गई है। तो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13 का सोल्यूशन था। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ईजी से क्वेश्चन हैं, ईजी से और इम्पॉर्टेंट भी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने अच्छे से इसको करना है और नोट्स बना लेने हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितनी समझ आती है। नहीं समझ आती तो पूछें, क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ आ रही है, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं पता आपको समझ आती है नहीं आती, तो फिर मैं उस जिस पॉइंट की आपको समझ नहीं आती उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करवाऊंगी आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।